हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में स्वागत है। दोस्तों हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस 2024 के लिए करंट अफेयर की एमसीक्यू की प्रैक्टिस। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर जो कि जुलाई 2023 से जून 2024 एक वार्षिकी करंट अफेयर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसमें दोस्तों होल ईयर जुलाई 2023 से जून 2024 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। यही आपके एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तक आपने बहुत सारे करंट अफेयर पढ़े होंगे, इससे आपका क्या होगा, रिवीजन भी होगा, साथ में आप ये भी चेक कर पाएंगे अपने आप को कि हम कितने अच्छे से आंसर दे पाते हैं। तो हम क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर का डिस्कशन करेंगे। आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प होता है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है? तो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल दिया गया है। इनमें से क्या है? ऑप्शन है सीतावनी कंजर्वेशन, रामलला कंजर्वेशन, रामेश्वरम कंजर्वेशन, अहिल्या कंजर्वेशन। तो सही जवाब क्या हो गया? जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सीतावनी कंजर्वेशन कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पवलगढ़ का क्या नाम हो गया अब? सीतावनी कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे दो फैक्ट है, एक देख लीजिए। उत्तराखंड में जो लैंड एडवेंचर के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। अब प्रश्न क्या है, किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है प्रिया बिष्ट, रंजना नेगी, सविता कांसवाल, संगीता बिजलानी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सविता कांसवाल को क्या दिया गया है? लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? सविता कांसवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है? यूसीसी क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सिविल कोड। यूनिवर्सल सिविल कोड क्या है? समान नागरिक संहिता। और इसका वर्णन कहाँ पे है ये भी आप जान लीजिए। इसका इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो इसका उल्लेख आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी का उल्लेख है। अब प्रश्न है, और यहाँ पे एक प्रश्न तो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट बना है आजादी के बाद जो कि अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करके यूसीसी लागू किया है। तो पहला स्टेट हुआ है। अब इसमें कौन सी जनजाति को बाहर रखा गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। जन जनजाति समाज, भील जनजाति, गौड़ जनजाति, आदिवासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो जनजाति समाज है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इसको क्या है, यूसीसी से बाहर रखा गया। तो ध्यान रखना है, यूसीसी से, यूनिवर्सल सिविल कोड से जनजाति समाज को बाहर रखा गया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन से अवार्ड की हम बात कर रहे हैं? टीचर आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और टीचर आइकन अवार्ड शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन है वीरेंद्र रावत, रोशन बलूनी, डॉक्टर विजय कुमार, संजय वत्स। तो इनमें से किसको दिया गया है टीचर आइकन अवार्ड? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, रोशन बलूनी को। रोशन बलूनी को क्या दिया गया है? टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। पुष्कर सिंह धामी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें से दुनिया का सबसे बड़े गुरुकुलम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव, कौन सा सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? तो सांस्कृतिक उत्सव उत्तराखंड में कब से कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 14 से 22 जनवरी, 15 से 22 जनवरी, 16 से 22 जनवरी और 20 से 22 जनवरी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 14 से 22 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? तो कौन से कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं? दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है रेखा आर, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी, गणेश जोशी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हमने पहले भी अभी इसका
देखा है, पर ऑप्शंस देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश। इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य हुआ है जो कि स्वतंत्रता के बाद यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू किया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख हमने अभी बताया ही, फिर से बता देता हूँ, आर्टिकल 44, क्योंकि इस बार के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। जो पहला स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शंस देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और केरल। तो इसमें से पहला स्टेट होम्योपैथिक जो कॉलेज खुल रहा है, कहाँ पे खुल रहा है? तो उत्तराखंड में खोला जा रहा है। उत्तराखंड में पहला होम्योपैथिक स्टेट का जो होम्योपैथिक कॉलेज है खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शंस क्या होते हैं? गणेश जोशी, पुष्कर सिंह धामी, रेखा आर्य, नरेंद्र मोदी जी। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह के धामी के द्वारा आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी आपको बताना है किसको किया गया है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सविता कांसवाल को क्या दिया गया है? सविता कांसवाल को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 2006 से 2022 के बीच जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसमें कितने परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हुआ है? तो हमें ध्यान देना है। ऑप्शन है 312, 313, 314, 315। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 314। 314% टाइगर की पॉपुलेशन का क्या हुआ है? इंक्रीज हुई है। 314% टाइगर की पॉपुलेशन बिटवीन 2006 टू 2022। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। उत्तराखंड में बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड? हम देख रहे हैं बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस कौन से? पीयूष पुरोहित, महेंद्र भट्ट। और ऑप्शंस देख लेते हैं, अजय भट्ट और रोहित शेट्टी। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या था? आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि जो बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया पीयूष पुरोहित को। पीयूष पुरोहित को क्या दिया गया? बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है? हम कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं? संगीत नाटक अकादमी सम्मान। अब उत्तराखंड में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस देखिए, दीपिका पंत, जहूर आलम, रितेश साय, सीमा चौहान। तो इसमें से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जहूर आलम को। किसे? जहूर आलम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब हम उत्तराखंड में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया है इस वर्ष का? तो ऑप्शंस देखते हैं, सूर्य यादव, यशवंत सिंह कटोच, अन्नपूर्णा देवी, विजय कुमार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आप बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यशवंत सिंह कटोच। यशवंत सिंह कटोच को क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यशवंत सिंह कटोच को किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। पद्मश्री इस बार किसे दिया गया? यशवंत सिंह कटोच को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो हम यहाँ देख रहे हैं पुलिसकर्मियों को, कितने पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाते हैं 25, 26, 27, 28। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कितने? 26 लोगों को, 26 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया है। उनका संबंध कौन से जिले से है? तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पर्वतारोही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राकेश पंत जी के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंचे पर्वत, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अफ्रीका की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? किलिमंजारो। तो जो राकेश पंत जी हैं किलिमंजारो को फतह किया है, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से? प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है टिहरी, दूसरा पौड़ी, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा नैनीताल। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अल्मोड़ा से हैं। तो राकेश पंत जी कहां से हैं? अल्मोड़ा से। इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का फतह किया है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18 में। देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहां बनाया गया है? अब प्रश्न है, पहला तेंदुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तेंदुआ के लिए, लेपर्ड के लिए पहला संरक्षण केंद्र खोला गया है। और ये कहां पे बनाया गया है? ऑप्शन है, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाची नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए, गंगोत्री नेशनल पार्क में। गंगोत्री नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पे पड़ेगा, हमको ये देखने को मिलेगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री नेशनल पार्क को क्या बनाया गया है, पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। ये भी आपके लिए सुपर मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, सुपर मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र का गंगोत्री नेशनल पार्क में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। उत्तराखंड में एसेंस ऑफ वुमेनहुड कार्यक्रम में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। एसेंस ऑफ वुमेनहुड में कितनी महिलाओं को, ऑप्शन देख लीजिए आप। तो 30, 40, 50, 60। तो एसेंस ऑफ वुमेनहुड में 50 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड में एसेंस ऑफ वुमेनहुड कार्यक्रम में 50 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुरारी लाल का 91 ईयर में की आयु में हाल ही में निधन हो गया है, वह निम्न में से किससे संबंधित है। तो मुरारी लाल जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है। तो ऑप्शन हो जाता है सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, सैनिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जो मुरारी लाल थे वो क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड का जो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, किसे अपॉइंट किया गया है। तो पहला ऑप्शन है राधा रतूड़ी, दूसरा है अनिल रतूड़ी, और दो ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तीसरा है गरिमा दासोनी, और चौथा क्या है, ऑप्शन डी है अर्चना पुंडीर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाता है राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी जी को क्या बनाया गया है, राधा रतूड़ी जी को उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने शिल्प रत्न, कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं, शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन है नर्मदा देवी, कांति देवी, दर्शन लाल, इनमें से सभी। तो शिल्प रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि शिल्प रत्न पुरस्कार नर्मदा देवी को भी मिला है, कांति देवी को भी मिला है, और दर्शन लाल जी को भी मिला है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन है। कौन सा हम बात कर रहे हैं, ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है। पहला संस्थान हो गया ड्रोन मेडिकल, जो फैसिलिटीज स्टार्ट किया है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एम्स, सिविल हॉस्पिटल रुड़की, सफदरजंग हॉस्पिटल, दून हॉस्पिटल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एम्स। एम्स में पहला क्या चालू हुआ, ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है। तो किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये हमने पहले भी देखा, उत्तराखंड। पेश भी हुआ और पास भी हो चुका, और देश का ये पहला फर्स्ट स्टेट हुआ है जो यूसीसी लागू किया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 25 को अब हम देखते हैं। उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं किसका, साहित्य गौरव सम्मान 2023 को। तो उत्तराखंड के कितने साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन ए 5 हो गया, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, सी 15, डी 20। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब कितने साहित्यकारों को दिया गया है। तो 10 साहित्यकारों को, 10 सॉरी, ऑप्शन बी 10 साहित्यकारों को, 10 जो साहित्यकारों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। हाल ही में हिमालयन बास्केट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो हिमालयन बास्केट की शुरुआत कहाँ की गई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे की गई है, ऑप्शन सी, उत्तराखंड में की गई है हिमालयन बास्केट की शुरुआत। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई है। 2015, 22, 23, 24 कब से चालू की गई है। तो 2015 से चालू की गई है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2015 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी में जनसंवाद कहां से शुरू हुआ है। तो यूसीसी का जो ड्राफ्ट बना था उसमें जनसंवाद कहां से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मनुष्यारी, माना गांव, कलाप गांव, खिरसू। तो कहां से चालू हुआ है, तो ये माना गांव से चालू हुआ है, माना गांव से। क्वेश्चन नंबर 29 को अब हम देखते हैं। हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है। तो कार्यक्रम किसका है, हिंदी साहित्य भारती संस्था का है, और कितने 3 दिवसीय है, और ये दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसमें उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, प्रश्न है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। प्रतिमा भट्ट कौन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रतिमा भट्ट,
दूसरा हो जा रहा है संगीता आर, तीसरा मंजू पांडे, चौथा क्या हो रहा है डॉक्टर रमन सिंह। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो डॉक्टर मंजू पांडे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिमालय किस, हम बात क्या कर रहे हैं, हिमालय कल्चर सेंटर की बात कर रहे हैं। कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए, चमोली, पौड़ी, देहरादून, ऋषिकेश। तो कहाँ पे किया गया? हिमालय कल्चर सेंटर का जो आयोजन किया गया है वो देहरादून में किया गया। कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? अब पहले कौन सा सम्मान है? उत्तराखंड गौरव सम्मान है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? मोनाल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा दिया जा रहा है। मोनाल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा दिया जा रहा है। अब किसे दिया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रोफेसर इलासार है, डॉक्टर ललित चंद, इंद्र मोहन पंत, डॉक्टर कुसुमलता। तो किसे दिया गया है? डॉक्टर इलासाय को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल बिपिन रावत की जो मूर्ति है और उनके पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन हो जाता है देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कहाँ पे किया गया? तो पौड़ी में किया गया, पौड़ी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लखनऊ में आयोजित 22nd नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आयोजित कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई। और इवेंट का क्या नाम है? 22nd नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स। अब उस उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन ए हो जाता है 1, बी हो जाता है 2, और सी हो जाता है 3, और डी हो जाता है 4। तो कितने कप जीते? तो कितने? तीन गोल्ड जीता। उत्तराखंड कितना जीता? उत्तराखंड ने 3 गोल्ड जीता है। उत्तराखंड 3 गोल्ड जीता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जवाब सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाउस ऑफ हिमालय क्या है? हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल है? हाउस ऑफ हिमालयाज का ई कॉमर्स पोर्टल है। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है गणेश जोशी, रेखा आर, पुष्कर सिंह धामी, अजय भट्ट। तो किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज का ई कॉमर्स पोर्टल का लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 35 को देखेंगे। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया? तो प्रश्न क्या है? यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में, यूथ बॉक्सिंग क्या है, वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसके द्वारा हासिल किया गया? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है निकिता चंद, ब्रिजेश टमटा, और ए और बी दोनों, और डी क्या है? हिमेश भट्ट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप है उसमें गोल्ड जो मेडल है निकिता चंद और ब्रिजेश टमटा दोनों लाए हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? अब पदक का क्या नाम है? जीवन रक्षक पदक है। किसे सम्मानित किया गया है? तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। अभिनव कुमार, नरेश जोशी, अभिजीत शर्मा, अभय तिवारी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक से उत्तराखंड सरकार ने सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट आंकोगुआ में तिरंगा फहराया? अभी एक को हमने देखा था, अभी एक देखा था अफ्रीका का देखा था। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? किलिमंजारो थी। और अब हम बात हो रही किसकी? अमेरिका की बात हो रही। तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकागुआ है। यहाँ से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। अब यहाँ पे यहाँ की जो चोटी है उसको किसने फतह किया है, मतलब किसने तिरंगा फहराया है? तो ऑप्शन ए हो जाता है अभिनव कुमार, दूसरा हो जाता है रिधिम अग्रवाल, और दो ऑप्शन और देख लेते हैं, और सी हो जाता है राजेंद्र सिंह नाथ, और मणिकांत मिश्रा। तो आपका जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह नाथ क्या किए हैं? अमेरिका की जो है, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ पर भारतीय तिरंगा फहराया। किसने? राजेंद्र सिंह नाथ ने। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो पहली कौन सी महिला, यहाँ पे बात हो रही पहली महिला उच्च मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उत्तराखंड की कौन बनी है? रितु बाहरी, रंजना प्रकाश देसाई, विनय रावत, साक्षी खंडूरी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाता है रितु बाहरी जी। कौन बनी है? रितु बाहरी जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है, रितु बाहरी।
क्वेश्चन नंबर 39 को देखता हूँ। 38 भी जो ऋतु बाहरी जीव भी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीते? मिस्टर उत्तराखंड अवार्ड का क्या नाम है? मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं दोनों अवार्ड कौन से जीते, मतलब कौन जीते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। नितिन राठौर, आशीष कुमार, अमीश तिवारी, आदित्य बड़ोनी। तो ये जो मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं कौन बने हैं? नितिन राठौर बने। कौन बने? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नितिन राठौर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। अ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहाँ लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया? तो लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी जी ने कहाँ किया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देहरादून में उन्होंने क्या किया है? लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड में कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो स्मृति ईरानी जी ने उत्तराखंड में कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3, 4। तो सही जवाब क्या हो जाता है? 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ऑप्शन सी 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 41 देख लेते हैं। देख लिया। 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पहली बार आयुर्वेदिक चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स करने की सुविधा मिलेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। और आयुर्वेद में डाइटिशियन का कोर्स करने की सुविधा कहाँ पे मिल रही है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी बिहार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार पहली बार क्या कर रही है? डाइटिशियन का कोर्स जो हो रहा है वो आयुर्वेदा पे हो रहा है। आयुर्वेदा पे डाइटिशियन का कोर्स कराने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? इसरो का नोडल सेंटर उत्तराखंड में कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, आईआईटी रुड़की, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी और सी ऑप्शंस क्या हो जाता है? वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और डी क्या हो जाता है? ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? यहाँ पे इसरो का नोडल सेंटर बनाया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं हम। उत्तराखंड में मानस खंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कौन सा गलियारा है? मानस खंड गलियारा यात्रा है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट है देख लेते हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग या इनमें से सभी? तो किसके द्वारा जारी किया गया? पर्यटन विभाग के द्वारा। पर्यटन विभाग के द्वारा मानस खंड गलियारा यात्रा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस पर क्या कर रहे हैं हम? एक ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण इंपावर करने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। अब ये कहाँ कर रहे हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नैनीताल में कर रहे हैं। ऑप्शन ए नैनीताल में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन ए हो जाता है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो कितने स्वर्ण पदक जीते? 1 स्वर्ण पदक जीते हैं एशियन योग प्रतियोगिता में। कौन? मयंक ने। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आबू धाबी में आयोजित जू जित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता। इनका संबंध निम्न में से किस है? अब हमें यहाँ पे दो फैक्ट है। पहला फैक्ट क्या है? आबू धाबी में क्या आयोजित हुआ? जू जित्सु प्रतियोगिता। इसमें नव्या पांडे ने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। और किस स्पोर्ट्स में जीता है? इनका संबंध कहाँ पे है? तो इनका इनका संबंध ऑप्शंस देख लेते हैं। उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इनका संबंध नव्या पांडे जी का संबंध किससे? उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से संबंध है। प्रश्न में पूछा है कि इनका संबंध किसने? उत्तराखंड से। इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता जूजित्सु प्रतियोगिता में जो आयोजित हुई अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? जो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार है उसमें से ऑप्शन ए 16, 17, 18। तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 17 लोगों को सम्मानित किया गया। 17 लोगों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य। तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसमें से हेली मेडिकल सर्विस वाला कौन बना है? पहला राज्य बना है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड बना है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान चालू किया है? कौन सा अभियान है? पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन शुरू किया है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या प्रारंभ किया है? पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान।
क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, कौन सा खगोल पर्यटन अभियान नाम क्या है? नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला, ये भी क्या हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत का ये पहला क्या है? खगोल पर्यटन अभियान है जिसका नाम है नक्षत्र सभा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शंस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया, आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने हिमालय सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया, जो कि है जो कि कौन से नंबर का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो हिमालय सांस्कृतिक केंद्र है वो कौन से नंबर का है? ये पहला है। पहला हिमालय सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? धामी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी कहाँ शुरू की गई है? ये क्या है? पहली फर्स्ट क्या है? बायोटिक ई मंडी है। कहाँ पे चालू की गई है? तो ऑप्शन ए चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी। तो कहाँ पे चालू की गई है? देहरादून में चालू की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, देहरादून में चालू हुई है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार मिला हुआ, कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ऑप्शंस क्या है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, केरल। तो किसे दिया गया है? गुजरात को दिया गया है। गुजरात को उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य का पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? तो गुजरात में प्रदान किया गया। प्रश्न क्या था? कहाँ प्रदान किया गया है? वो प्लेस पूछ रहा, कहाँ प्रदान किया गया है। अब सबसे पहले दो चीज है, एक तो साहसिक पर्यटन जो है, साहसिक पर्यटन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड को प्रदान किया गया। कहाँ प्रदान किया गया? तो गुजरात में प्रदान किया गया। गुजरात में प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड को पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। भारत में प्रथम जाइरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जाइरोकॉप्टर एडवेंचर, ये भारत में प्रथम जाइरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में पहली बार जाइरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कौन सा एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली। तो जो एक्रो फेस्टिवल है वो कहाँ पे आयोजित हुई? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, टिहरी में आयोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। 38th राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला जाएगा? जो 38 का एनुअल गेम है वो कहाँ पे खेला जाएगा? नेशनल गेम कहाँ पे खेला जाएगा? गोवा, महाराष्ट्र, कहाँ पे है? आप देखिए ऑप्शंस क्या है? गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो जो 38 नंबर का गेम है कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। ये सुपर मोस्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? आपको भूलना नहीं, सुपर मोस्ट क्वेश्चन है। सुपर मोस्ट क्वेश्चन है। जो 38 नंबर का जो गेम होगा, नेशनल गेम होगा, कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 को ध्यान रखना है। एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च किया जाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये देश का कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उत्तराखंड एमबीबीएस को हिंदी में पढ़ाने के लिए कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का राज्य है। तो प्रश्न उठता है पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराता है। अब उत्तराखंड क्या हुआ? उत्तराखंड क्या बन गया? सेकंड स्टेट बन गया है जो एमबीबीएस को क्या पढ़ाएगा? एमबीबीएस को हिंदी में पढ़ाएगा, हिंदी में पढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? पहले 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो आप सबको पता है उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का 62 स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो आईटीबीपी का 62 जो स्थापना समारोह है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाया गया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में मनाया गया। उत्तराखंड में आईटीबीपी का 62 जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। लॉजिस्टिक ईज लीड्स जो है, लॉजिस्टिक ईज लीड्स 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। जो लॉजिस्टिक ईज 2023 है उस रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शंस आप पहले देख लीजिए। ऑप्शंस हो जा रहे हैं आपके अचीवर्स, एस्पिरेंट्स, फास्ट मूवर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड कौन सा बना है? फास्ट मूवर स्टेट बना है। जो लॉजिस्टिक ईज लीड्स 23rd रिपोर्ट है उसमें उत्तराखंड फास्ट मूवर स्टेट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। उत्तराखंड में जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड, जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा? तो जेआरडी टाटा मेमोरियल जो अवार्ड है किसमें? स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर में प्रदान किया जाएगा, स्वास्थ्य में प्रदान किया जाएगा।
तो ऑप्शन सी स्वास्थ्य क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, ईंधन सखी योजना कहाँ शुरू की गई? तो ऑप्शन हो जाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको रिवाइंड करके रखना है। जो ईंधन सखी योजना है ये उत्तराखंड में प्रारंभ होती है, क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के किसे नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अवार्ड का नाम क्या है? नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड है। ऑप्शंस क्या हो जा रहे हैं? भगवान सिंह कोरंगा, शंकर त्रिपाठी, नरेंद्र कुमार, पूर्ण शर्मा। तो ऑप्शन ए जो है भगवान सिंह कोरंगा को नेशनल मिलेनियर फार्मर अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 65 को देखते हैं, संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो संयुक्त सैन्याभ्यास है क्या नाम क्या है? सूर्य किरण। भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? जो सूर्य किरण है किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में, आयोजित होता है। भारत और नेपाल के बीच में जो संयुक्त सैन्याभ्यास का क्या नाम है? सूर्य किरण नाम है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है सिलक्यारा सुरंग के बारे में, का संबंध किससे है? किस राज्य से संबंध है सिलक्यारा सुरंग? तो सिलक्यारा सुरंग का संबंध है पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का संबंध है सिलक्यारा सुरंग से। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसको हम ई नैम बोलते हैं, मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? ई नैम मंडी बनाने में उत्तराखंड का कौन सा प्लेस है? तो ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो ई नैम के तहत मंडी बनाने में उत्तराखंड का कौन सी पोजीशन है? पहली पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट पर विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? तो आपदा प्रबंधन पर ऑप्शंस देखते हैं, चमोली, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। तो आप जवाब दीजिए, जो आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया है वह कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। कहाँ किया गया है? देहरादून में आयोजित किया गया है। नंबर 69 को देखते हैं, सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? जहाँ सिलक्यारा जो सुरंग थी वहां हादसा हुआ था वहां कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए काल भैरव, ऑप्शन ए क्या हो जाता है? काल भैरव, बी नरसिंह मंदिर, सी भगवान बैखनाग मंदिर, डी भगवान शिव मंदिर। तो कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? तो यहाँ भगवान बौखनाग मंदिर बनाया जाएगा। कौन सा? भगवान बौखनाग मंदिर बनाया जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किससे है? रंजना देसाई कमेटी का संबंध किससे है? तो हम ऑप्शंस देखते हैं, धर्मांतरण विरोधी कानून से, समान नागरिक संहिता से, डिजिटल मीडिया कानून से, सीमा सुरक्षा बल से। ये भी क्या हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रंजना देसाई कमेटी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, समान नागरिक संहिता से है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं, वेस्ट बंगाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्तवीरों के लिए उत्तराखंड में किसे इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो इंटरनेशनल रक्त क्रांति अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए। तो ऑप्शन हो जाता है जगजीत सिंह, दिलजोत सिंह, रणदीप सिंह और डी क्या होता है? ए बी दोनों। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो रक्त क्रांति अवार्ड है उसे जगजीत सिंह और दिलजीत सिंह दोनों को क्या किया गया है? रक्त क्रांति अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस राज्य ने मंजूरी दी? मुख्यमंत्री कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मंजूरी किसने दी है? तो सही जवाब हो जाएगा, नहीं पहले ऑप्शंस देखते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, केरल। तो जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा है उस किसने मंजूरी प्रदान की है? उत्तराखंड ने मंजूरी प्रदान की है। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? जो राजाजी क्या है? राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना प्रदान की गई है किसे? ऑप्शंस देखते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। तो किसे दी गई? कि उत्तराखंड को दिया गया। उत्तराखंड राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन किसे? उत्तराखंड को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव को उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शंस देखते हैं, लखनऊ, देहरादून, पटना, रायपुर में। सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ में किया। कहाँ पे किया है? लखनऊ में किया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में एपड़ महोत्सव
कब से कब तक मनाया जाएगा? कौन सा महोत्सव? एपड़ महोत्सव कब से कब तक है? तो 12 अक्टूबर से 4 नवंबर, 13 अक्टूबर से 8 नवंबर, 15 अक्टूबर से 12 नवंबर, 19 अक्टूबर से 14 नवंबर। तो जो एपड़ महोत्सव है कब मनाया जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा 15 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच एपड़ महोत्सव मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। कौन सा देश जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? कौन सा देश जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो ऑप्शन भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो जंगल की आग प्रमाणन प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ऑप्शन ए भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत कर रहा है जंगल की आग प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी भारत कर रहा है। नंबर 77। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बीटल्स इन द गंगा फेस्टिवल्स 2023 का उद्घाटन कौन से जिले में किया है? तो द बीटल्स इन गंगा फेस्टिवल्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी पौड़ी, डी रुद्रप्रयाग। तो कहाँ पे किया गया है? ये पौड़ी में किया गया है। पौड़ी में किया गया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। द बीटल्स इन गंगा फेस्टिवल कहाँ पे प्रारंभ हुआ? उद्घाटन पौड़ी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जमरानी जो बांध परियोजना है किससे संबंधित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड से संबंधित है जमरानी बांध। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ है? तो जो भारत का हंगर प्रोजेक्ट है किसका समर्थन प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। ब्रिटेन, नॉर्वे, श्रीलंका, रूस। तो भारत के हंगर प्रोजेक्ट में किसे? नार्वे 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 का, उत्तराखंड का है ये हंगर प्रोजेक्ट, इसमें नार्वे का समर्थन प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तराखंड जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को देखता हूं। उत्तराखंड में किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड में नेशनल फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। सृष्टि लखेड़ा, नरेंद्र सिंह नेगी, अमित भट्ट, मयूर कुमार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो क्या था? नेशनल फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो सृष्टि लखेड़ा को दिया गया। किसे दिया गया? ऑप्शन ए सृष्टि लखेड़ा को दिया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बैंक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? ये भी क्या है? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा जो डांस फॉर्म है जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो इसमें ऑप्शन ए मांडा नृत्य, बी छोलिया नृत्य, तीसरा झोड़ा नृत्य। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? जो हमारा छोलिया और झोड़ा है, कौन सा? छोलिया और झोड़ा, छोलिया और झोड़ा, ये जो है छोलिया और झोड़ा, इनको क्या दिया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे हम। स्वदेश दर्शन 2.0, स्वदेश दर्शन 2.0 परियोजना कौन सी परियोजना है? स्वदेश दर्शन 2.0 में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो स्वदेश दर्शन 2.0 में 1, 2, 3, 4 इनमें से किसको शामिल किया गया? तो दो दो को शामिल किया गया है। 2 जिलों को शामिल किया गया। स्वदेश दर्शन 2.0 में 2 जिलों को उत्तराखंड के शामिल हैं। अब हम 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल किस अवसर पर लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड युवा महोत्सव के उत्सव में। कब? उत्तराखंड युवा महोत्सव के उत्सव में लॉन्च किया गया। और कहाँ पे ये हुआ? तो ये ऑप्शन बी हमारा देहरादून होगा। देहरादून में हुआ। कहाँ पे हुआ? देहरादून में हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, कौन सा? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पे किया गया है? तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। 86 देखते हैं। उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो किसके लिए? सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। और ये भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक होगा। इसीलिए क्या हो जाता है? उत्तराखंड पीसीएस के लिए इस बार क्या हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप पहले ऑप्शंस देखिए। हरिद्वार, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कहाँ पे हुआ? देहरादून में हुआ। देहरादून में क्या हुआ? भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक लॉन्च किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं कौन सी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पे हुई? तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो कहाँ पे हुई? तो ये उत्तराखंड में हुई। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं 24th बैठक थी ये। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। हाल ही में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है गिरीश कुमार, बी दिनेश राणा, सी दिनेश चंद्र शास्त्री, राजीव डी राजीव शुक्ला। तो शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दिनेश चंद्र शास्त्री को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे अब। 89, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हमारा उत्तराखंड में आयोजित होने वाला वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन से अमिताभ बच्चन, बी अक्षय कुमार, सी कंगना रनौत, डी क्या है? कृति सैनन। तो किसे किया गया? अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाएगा। हरितालिका तीज का उत्सव उत्तराखंड में कहाँ पे मनाया जाएगा? देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो सही जवाब कहाँ क्या हो जाएगा? देहरादून में हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाएगा। 91 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है? अल्मोड़ा, बी चंपावत, सी नैनीताल, डी बागेश्वर। तो कहाँ पे किया जाएगा? ये चंपावत में किया जाएगा। बी ऑप्शन बी चंपावत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। जल क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? तो जल क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी टिहरी, सी नचकेता ताल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाता है? कहाँ पे की जा रही है? टिहरी में की जा रही है। टिहरी में जल क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? टिहरी में की जा रही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहली धार्मिक फीचर फिल्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी, कि उत्तराखंड की पहली जो धार्मिक फीचर फिल्म है कौन सी है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सुरकंडा देवी, सोमनाग रजा, धारी देवी, मनसा देवी। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा धारी देवी। धारी देवी जो है उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म होगी। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। कल्चरल इन स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कल्चरल इन स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है धन सिंह रावत, गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी, गणेश जोशी। तो किसके द्वारा किया गया है? तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है कल्चरल स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक, पहली महिला है ये क्षेत्र निदेशक, मतलब जो फील्ड डायरेक्टर है, किसे नियुक्त किया गया है? ये कौन है? तो ऑप्शन है सोनाली घोष, मीनाक्षी बिष्ट, आकांक्षा राय, प्रिया बडोनी। तो कौन से बनाए गए हैं? सोनाली घोष को पहली महिला क्षेत्र निदेशक नियुक्त किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वेस्टर ग्लोबल जो समिट थी किस शहर में आयोजित हुई है? तो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, देहरादून। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? देहरादून में आयोजित हुई है। क्वेश्चन नंबर 97, दान पंजीकरण अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन सा स्थान है? अंगदान के पंजीकरण में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दूसरा। अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है? अभी हमने देखा कहाँ आयोजित हुई, तो हमने देखा कहाँ पे हुई? देहरादून में ये आयोजित हुई। और इसके आयोजन में कितने करोड़ रुपए का, कितने लाख रुपए का क्या रखा गया है? लक्ष्य है, टारगेट है हमारा। तो इसका टारगेट क्या है? ऑप्शंस देखिए, 2.5 लाख, 4.6, 5.8, 7.9 लाख। तो क्या हो जाएगा? 2.5 लाख का क्या है? लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। बटर फेस्टिवल, कौन सा बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कौन से जिले में, बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के कौन से जिले में किया जाता है? तो बटर फेस्टिवल का आयोजन कौन से जिले में होता है? टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो इसमें से उत्तरकाशी जिले में बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। धामी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में किसे मान्यता दी गई? आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है? तो कृषि विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग को, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग को, कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग को दिया गया है कौन सा आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 101 101 सीएम धामी ने 77 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है? तो ऑप्शन से हो जाता है 2 3 4 5। तो कितने लोगों को? 5 लोगों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। सीएम धामी ने हमारा लोकनायक पुस्तक विमोचन के दौरान निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? हमारा लोकनायक पुस्तक के विमोचन के दौरान किसे सम्मानित किया है? तो ऑप्शन से हो जाता है मीना राणा, बी नरेंद्र सिंह नेगी, सी राजनाथ सिंह, डी ए बी दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी को हमारा लोकनायक पुस्तक के विमोचन के दौरान सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन ए कोटद्वार, बी ऋषिकेश, सी कैची धाम, डी ए बी दोनों। तो मशरूम परियोजना का जो शुभारंभ हुआ है वो कोटद्वार में हुआ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। ओडीएफ प्लस में उत्तराखंड के कौन से जिले को प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन क्या है? ओडीएफ प्लस में प्रथम पुरस्कार, फर्स्ट पुरस्कार कौन से जिले को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा। तो देहरादून को सम्मानित किया गया है। किसको? देहरादून को सम्मानित किया गया है ओडीएफ प्लस में। क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? कार्टोग्राफिक मतलब मानचित्र कला का म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया, किस राज्य में क्या गया है? बनाया गया है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश में। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना है? जो इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, कुर्मांचल बैंक, उत्तम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कुर्मांचल बैंक जो पहला नगरीय कोऑपरेटिव बैंक है जिसको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान की गई है। 107 को देखते हैं। उत्तराखंड में जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो जो जीआई महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? ऑप्शंस ए देखते हैं 17 से 19 नवंबर, बी 17 से 20 नवंबर, सी 17 से 21 नवंबर और डी 17 से 22 नवंबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो जीआई महोत्सव हुआ कब हुआ? 17 से 21 नवंबर के मध्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? तो उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है जो G20 में आए जो गेस्ट थे उनको भेंट की गई है? तो पहला टपकेश्वर महादेव, दूसरा बीकैची धाम, सी तुंगनाथ मंदिर, डी धारी देवी। तो किसका है? टपकेश्वर महादेव का उसमें क्या है? मंदिर का वर्णन है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। पौराणिक पाषाण युद्ध बगवाल का आयोजन निम्न में से कौन से जिले में किया गया? तो जो पौराणिक पाषाण युद्ध बगवाल है उसका आयोजन किसमें किया गया? तो ऑप्शंस देखते हैं हम चंपावत, टिहरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग। कहाँ किया गया? तो चंपावत जिले में किया गया। कहाँ पे किया गया? चंपावत जिले में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 इसरो के चंद्रयान मिशन को स्कूली पाठ्यक्रम की कौन सी कक्षाओं में शामिल किए जाने का निर्णय किया गया है? तो कौन सी कक्षाओं में? कक्षा 6 से 12। ऑप्शन डी कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तकें होंगी उसमें चंद्रयान मिशन को शामिल किया जाने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। उत्तराखंड के निवासी निम्न में से वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। उत्तराखंड के निवासी हैं ये वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। ऑप्शन ए राजेश भंडारी, बी महेश बिष्ट, सी गोपाल राय और डी प्रेमचंद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राजेश भंडारी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 15, 16, 17, 18। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी देखा था। कितने? 17 शिक्षकों को कौन सा मटियानी शिक्षक पुरस्कार, शैलेश मटियानी शिक्षक शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी, बी धन सिंह रावत, सी गणेश जोशी और डी सुबोध उनियाल। डी कौन सा? सुबोध उनियाल। इनमें से सिल्क एक्सपो, जो सिल्क एक्सपो है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गणेश जोशी के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन गणेश जोशी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत, कौन सा? अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया? तो जो अमृत भारत है, कौन सा? अमृत भारत स्टेशन योजना में उत्तराखंड के कितने स्टेशन है? ऑप्शन ए 1 2 3 4। तो अमृत भारत जो प्रोजेक्ट है उसके साथ उत्तराखंड के कितने हैं? 3। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 3 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। उत्तराखंड की पहली प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब, पर्स लैब का कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो जो पर्स लैब है, पर्स लैब कौन सी? पर्स लैब का किस मतलब यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई है? तो पहला दून, दूसरा हेमवती नंदन बहुगुणा दून विश्वविद्यालय, सी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और डी गोविंद वल्लभ पंत। तो कहाँ पे की गई है? दून विश्वविद्यालय में। कौन सी? पर्स लैब। जो हमारी पर्स लैब है, पर्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है? नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो इसमें अल्मोड़ा, हरिद्वार, उत्तरकाशी, नैनीताल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी जिले में कौन से नेलांग और जादूंग गांव स्थित है? उत्तरकाशी जिले में। क्वेश्चन नंबर 117 को देखते हैं। हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? तो गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? 134, 135, 136, 137। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो गोविंद बल्लभ पंत है उनकी 136वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? उनकी 136वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 को देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने एसडीजी अचीवर अवार्ड वितरित किए हैं? तो जो एसडीजी अचीवर अवार्ड है वो कितने वितरित किए गए हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। 14, 15, 16, 17। तो 17 कितने? 17 एसडीजी अचीवर अवार्ड वितरित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। हाल ही में गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोपाल दत्त उप्रेती को कौन सा? पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। पुष्कर सिंह धामी, द्रौपदी मुर्मू, गणेश जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 को देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो डीएससीओ है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऑफिस कहाँ पर खोला? उसने उत्तराखंड में ऑफिस खोला। कहाँ पे खोला है? दून हॉस्पिटल में, एम्स में, कारपोरेशन कोरोनेशन हॉस्पिटल में, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो सही जवाब हो जाएगा कहाँ पे खोला है? एम्स में खोला है। एम्स में खोला है। क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। निम्नलिखित में से खारदुंगला चैलेंज किसने जीता है? खारदुंगला चैलेंज किसने जीता है? संदीप भट्ट, अमन भंडारी, रितेश राणा, हितेश कुनियाल। तो सही जवाब हो जाएगा हितेश कुनियाल। हितेश कुनियाल ने खारदुंगला चैलेंज जीता। खारदुंगला चैलेंज किसने जीता है? तो हितेश कुनियाल ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। बैंगलोर में यूनिक सनराइज 46 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने हासिल किया है? तो यहाँ पे पहली चीज हम देखते हैं, यूनिक सनराइज 46 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स कहाँ आयोजित हुई? तो बैंगलोर में आयोजित हुई। और रजत पदक इनमें से किसने जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। मनशा रावत, गायत्री रावत, मनीषा संजवान और डीएबी दोनों। तो जो रजत पदक है वो मनशा रावत, कौन मनसा रावत और गायत्री रावत दोनों ने जीता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 को देखते हैं। ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड के कौन से जिले में लगाया गया है? ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड के कौन से जिले में लगाया गया है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नैनीताल में लगाया गया है ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट।
क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं। उत्तराखंड में कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी का अमृत अवार्ड कितने कलाकारों को दिया गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं 2, 4, 6, 8। तो कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। आपको ध्यान रखना है 4 लोगों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं। देहरादून में हाल ही में किसे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी नियुक्त किया गया है? देहरादून को हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है एसएसपी? तो ऑप्शंस देखते हैं अजय रावत, दिलीप कुमार, सतीश शर्मा, विवेक रावत। तो सही जवाब हो जाता अजय रावत को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है? तो पुष्कर सिंह धामी ने कितने जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है? 4, 5, 6, 7। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 7 जिलों में। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 जिलों में औषधालयों का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। देहरादून में कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन देहरादून में हुआ और किस नंबर का हुआ है? तो ऑप्शंस दूसरे, चौथे, छठे, 8वें। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 8वें नंबर का हुआ है। 8वें नंबर का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। दोस्तों आप साथ साथ में जवाब भी दिया करें। इससे क्या होगा? आप अपने आप को असेसमेंट कर पाएंगे। इसीलिए तो मैं ऑप्शंस बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता। और इसको आप अपने से भी प्रैक्टिस करना। और इसकी पीडीएफ आपको आओ करे तैयारी आओ करे तैयारी आओ करे तैयारी के कहाँ पे आप ये सर्च भी कर सकते हैं। आओ करे तैयारी के टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी और ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। तो इससे आपको डेली अपडेट भी मिलेंगे, डेली न्यूज़पेपर यहाँ पे आते हैं और ये साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट आपके एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसको भी शेयर किया जाता है और इसके पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही। अब हम देख लेते हैं प्रश्न को। उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है? तो उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए सरमोली गांव, बी चोपड़ियाल गांव, सी माना गांव और डी काली मठ गांव। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सरमोली गांव है वो टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 देखना है। हाल ही में पैथोलॉजिकल कलेक्शन कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो पैथोलॉजिकल जो कलेक्शन सेंटर है उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, श्रीमती राधा रतूड़ी, सुबोध उनियाल। तो किसके द्वारा किया गया है? श्रीमती राधा रतूड़ी के द्वारा पैथोलॉजिकल जो सेंटर का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन 130 को देखते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य की सरकार ने किया है? सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो कहां पे किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन 131 को देखते हैं। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो 69th फिल्म फेस्टिवल 2023 था उसमें उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कसमकस, एक था गांव, मेरू गांव, खैरी का दिन। तो कौन सी फिल्म है ये? एक था गांव को क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 को देख लेते हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है? कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं बिहार, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 को देखते हैं। तमिलनाडु में प्रस्तावित राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में चयनित हुए पार्थ सेमवाल निम्न में से कौन से जिले में के निवासी है? तो पहली चीज आप ये जान लीजिए कि तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी उसमें चयनित हो गए हैं पार्थ सेमवाल। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्थ सेमवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध वॉलीबॉल से है। और एक कहाँ के निवासी हैं इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, नैनीताल। तो जो पार्थ सेमवाल जी हैं वो कहाँ के हैं? टिहरी के हैं।
है, टिहरी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 134 को देखते हैं, उत्तराखंड के किसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयनित किया गया है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए किसे चयनित किया गया है? तो ऑप्शन ए मनीष सनवाल, बी मनीषा नेगी, सी वंदना कटारिया, डी स्नेह राणा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी मनीषा नेगी। मनीषा नेगी को क्या किया गया है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चयनित किया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 135 को देखते हैं, ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में स्थान है। ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान हो जाता है? तो चौथा स्थान उत्तराखंड का कौन सा स्थान होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं, कचरा प्रबंधन करने में, कचरा के प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान? तो देश में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है? उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो ऑप्शन हो जाता है प्रोफेसर ए आर डंगवाल, प्रोफेसर हरिभजन चौहान, प्रोफेसर पीयूष राणा, प्रोफेसर मंजुला राणा। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी जो होता है सही जवाब हो जाता है, प्रोफेसर पीयूष राणा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड व देश का मान बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन है? इस बार इस प्रश्न एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको प्रश्न नहीं दिखेगा, केवल ऑप्शंस दिखेंगे। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में कौन से वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड से संबंधित है, कौन व्यक्ति हैं उनको आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे संदीप डोभाल, संजय सिंह, संतोष कुमार, मनीष रावत। तो सही जवाब हो जाएगा संतोष कुमार ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 को देखते हैं, चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड गोल्डन गर्ल ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और बी और सी दोनों। तो इन्होंने जो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल है उन्होंने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कहाँ पे? चीन में चल रहे यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीता है गोल्डन गर्ल, जिनका संबंध उत्तराखंड से है। क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं, ऊर्जा मंत्रालय की ओर से राजभाषा शील्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजभाषा शील्ड पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। और किसे सम्मानित किया गया हमको देखना है। तो सही जवाब हमारा हो जाता है टीएचडीसी को, टीएचडीसी को सम्मानित किया गया, शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को क्या किया गया? शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 140 को देखते हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो उत्तराखंड किसमें रहा? कौन सी पोजीशन पे रहा? दूसरी पोजीशन पे रहा, दूसरी पोजीशन पे रहा। किसमें? फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड दूसरे पोजीशन में रहा है। और ये किसका है? तो खाद्य सुरक्षा विभाग का है। क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं, जो मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया जाएगा? तो आपको एक बार फिर से प्रश्न देखना है, मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान जो है, रेड फॉक्स जो अभियान है या कि लाल लोमड़ी अभियान किसके लिए चलाया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, लाल लोमड़ी अभियान तो बंदरों के लिए, सुअर के लिए, भालू के लिए और बाघ के लिए, किसके लिए चलाया गया है? तो जो रेड फॉक्स अभियान है वो सुअर के लिए चलाया गया, सुअर के लिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, सुअर के लिए चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया? जो एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को क्या दिया गया? एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 143 को देख लेते, उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसे फिक्की कहते हैं, फिक्की अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन से देख लेते हैं हम, देवेंद्र पीचा, सुरेंद्र सिंह, अजय शर्मा, प्रवीण कुमार। तो किसे सम्मानित किया गया है? सुरेंद्र सिंह को सम्मानित किया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, सुरेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144 को देखते हैं, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23rd की थीम क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23rd की थीम क्या है? हमने पहले देखा आयोजित कहाँ पे किया जा रहा है, तो देहरादून में आयोजित हो रहा है। और 2.5 लाख क्या है इसका टारगेट है। और इसमें क्या पूछा गया है? थीम पूछा गया है। तो थीम क्या है?
थीम है इसकी, आप एक बार देख लीजिए, मैं आंसर बता रहा हूँ। थीम क्या है? पीस टू प्रॉस्पेरिटी, पीस टू प्रॉस्पेरिटी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो उत्तराखंड में आयोजित हुई है उसकी थीम है पीस टू प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 145, निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां। तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 9वां, सॉरी 9वां स्थान कौन सा किसका है? उत्तराखंड का है देश भर में। किसके लिए? निर्यात तैयारी सूचकांक के लिए। क्वेश्चन नंबर 146 को अब देखते हैं। उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया है? पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रानीखेत। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून में पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो जो उत्तराखंड सरकार है, राज्य को ड्रग फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, 2024, 25, 27, 30। तो 2025 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जो उत्तराखंड सरकार क्या करेगी? राज्य को ड्रग फ्री करने का लक्ष्य रखिए, कब तक? 2025 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 को देखते हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पे है? जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इशू हुआ है उसमें उत्तराखंड की क्या पोजीशन है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 10वीं, 12वीं, 13वीं, 15वीं। तो जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें उत्तराखंड की कौन सी पोजीशन है? उसकी 15th पोजीशन है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 149 को देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। जो अगर राष्ट्र की बात करें देश की में, तो नीति आयोग जारी करता है। अब प्रश्न देखते हैं 149 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी? ऑप्शन हो जाता है हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, चंपावत। तो सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? हरिद्वार में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ घरवार, सुशीला कुमार, विनय शंकर, प्रमोद गांगुली। तो सही जवाब हो जाएगा विनय शंकर को गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 151 देखते हैं। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस देखते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वार कहाँ पे चालू की गई? तो उत्तराखंड में प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। उत्तराखंड में एरोमा पार्क की स्थापना किसकी बात कर रहे हैं? एरोमा पार्क की बात कर रहे हैं। एरोमा पार्क की स्थापना कौन सी जिले में की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह, नैनीताल, देहरादून। तो कहाँ की गई है? ऊधम सिंह नगर में की गई है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऊधम सिंह नगर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। हाल ही में किसे राज्य की मेला घोषित किया गया? किसे राज्य की मेला घोषित किया गया है? देवी धुरा मेला, नंदा देवी मेला, गोलज्जू मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गोलज्यू मेला। गोलज्यू मेला कौन सा? गोलज्यू मेला को क्या राजकीय मेला घोषित किया गया है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों इस तरीके से हमने 2 जुलाई कहाँ से कहाँ तक, जुलाई 2023 से जून 2024 की जो मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट थी उनको कवर किया। प्लीज अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों या जहां भी आप ग्रुप में है उस ग्रुप में शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे मेरा उत्साह और बढ़ेगा। आपके लिए और कंटेंट मैं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए और आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।